कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग, इंपीरियल वेडिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 81 का खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ मानसी। जैसा कि हम जानते हैं कि अग्रवाल वैश्य समाज के चुनाव होने जा रहे हैं, जो कि शालीमार बाग में होने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कुछ प्रत्याशी से कि कितनी तैयारी उनकी टीम की है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं उनके बारे में। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सर, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी। सर, सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताइए और किस पद पर हैं पार्टी पर, उसके बारे में बताइए। मेरा नाम कैलाश चंद्र गुप्ता है जी। मैं एक्स प्रेसिडेंट हूँ। मैं 2013 में प्रेसिडेंट रहा, 2013 से 17 तक जी। 17 के बाद नई बॉडी आई है जी। 2 साल का एक इस पद पर 2 टेन्योर से ज़्यादा नहीं है। हमारा टेन्योर 2 साल का होता है। ये जो टेन्योर आगे 2017 में हुए तो ये कोरोना की वजह से 2 साल लेट हो गया। तो ये 4 वर्षों में इलेक्शन हो रहे हैं और हमारे पद जो हमारा ये हम संरक्षक हैं इस ग्रुप में। तो हमारे जो ये कैंडिडेट खड़े हुए हैं 18 कैंडिडेट हैं, 9 ऑफिस बेयर्स में हैं। जैसे विजय गर्ग जी प्रधान पर, जगदीश बेरीवाल जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पर और अशोक कुमार गुप्ता महामंत्री पर, जगदीश बेरीवाल, खुशीराम जी उप प्रधान पर, मनीष गोयल जी उप प्रधान पर और विकास गोयल जी उप प्रधान पर और विजेंद्र मित्तल जी कोषाध्यक्ष पर और नीरज गुप्ता जी मंत्री पर और जीवन कुमार गोयल संयुक्त मंत्री पर हैं। ये 9 ऑफिस बेयर हैं और 9 हमारे एग्जीक्यूटिव हैं। टोटल 18 पे ही यानी ये कंटेस्ट होता है। जो ऐसे हमारी अग्रवाल सभा के विधान के हिसाब से टीम बनती है। सर, मैं अब आपसे बात करना चाहूँगी। काफ़ी टाइम बाद ये चुनाव हो रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी और आप किस पद पर हैं उसके बारे में जानना चाहूँगी। विजय गर्ग, मैं प्रधान के पद पे जी यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ और हमारी 18 आदमियों का पैनल है। जी जी जो पूरा हम 18 आदमी ओम पैनल से चुनाव लड़ रहे हैं और ओम पैनल ही हमारा जीत के आएगा यहाँ। जी जी। सर, अब मैं सेम सवाल आपसे भी करना चाहूँगी। आप के बारे में जानना चाहूँगी और आप टीम में मतलब पार्टी में किस पद पर हैं? मैं इस टाइम कोषाध्यक्ष हूँ जी। और अब मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और हम सारे पैनल हमारा जीत के आए। जी जी। लोग बाग बहुत प्यार दे रहे हैं। जी जी। सर, मैं अब आपसे बात करना चाहूँगी। आपसे भी सेम क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप अपने बारे में बताइए और किस पद पर हैं उसके बारे में बताइए। तो मैं महाराजा अग्रसेन की जय बोलता हूँ। जी जी। दूसरा, मैं जो है एक्स प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम रमेश गोयल है। जी। मैं 1994 से और 1999 तक प्रेसिडेंट रहा। जी। ये संस्था उस वक्त से और आज तक बड़ी तरक्की की। जो भी प्रेसिडेंट आया उन्होंने बहुत काम किए हैं और मेरी जो हम इनको रास्ता दिखाने के लिए हैं, जो भी हम एक्स प्रेसिडेंट इनके साथ लगे हुए हैं, इनको रास्ता दिखा रहे हैं कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाए। और जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमारा ओम ग्रुप ही जीत के आएगा, क्योंकि हमने जो 18 प्रत्याशी खड़े किए हैं ये सारे ही कर्मठ कार्य करते हैं जो समाज को अच्छी तरह पहचानते हैं। इसीलिए हमने ये टीम बनाई है और मैं यही कहता हूँ कि ये सारी टीम ही जीत के हमारी आएगी ओम ग्रुप की। सर, अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, सेम क्वेश्चन आपसे भी है कि आपके बारे में जानना चाहेंगे और आप किस पद पर हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे। मैं अशोक कुमार गुप्ता, प्रेजेंटली भी मैं महामंत्री के पद पे हूँ और जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं उस पर भी मैं महामंत्री के पद के लिए ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। हमारा ओम पैनल है और हमें विश्वास है कि हमारा ओम पैनल अवश्य ही पूरी टीम इसमें विजय प्राप्त करेगी। सर, मेरा अब क्वेश्चन आपसे भी है। आपके बारे में जानना चाहेंगे और आप किस पद पर हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे। मैं खुशीराम गुप्ता फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट के पद पर हूँ और आगे भी ओम पैनल ने और समाज ने मुझे भी आगे भी
समय देने के लिए दायित्व मेरे को सौंपा है। मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। खुशीराम गुप्ता, BN ब्लॉक में मैं शालीमार बाग में रहता हूँ। मेरे में कर्मठता है, मैं कार्य करने की सक्षम है, मैं पूरा अच्छी तरह से काम करने के योग्य अपने आप को भी समझता हूँ और समाज ने भी समझा है। और अग्रवाल साहब ने और हमारे जितने भी संयोजक, हमारे गाइडलाइन, हमारे जितने बुजुर्ग हैं, इन्होंने इस लायक समझा है कि मैं अच्छी तरह काम कर सकूँ। सर, अब मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, जैसे कि अग्रवाल सभा शालीमार बाग के जो चुनाव इसी 19 को होने जा रहे हैं, तो आपकी टीम कितनी मजबूत है उसके बारे में जानना चाहूँगी। हमारी टीम ने पहले भी बहुत काम किया है और अभी भी बहुत काम करेगी। हमारी टीम ये नौजवानों की है और इसमें जो अपने जो थोड़ा सीनियर हैं उनका भी मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है, वो भी उसमें है। हमारे जो टीम है बड़ी, यानी बड़ी ही हौसले वाली टीम है और वो बन के और हमारे प्रधान जी बताएंगे कि आगे आगे हमारा मैनिफेस्टो क्या है। जी जी जी। अब सर, मेरा सवाल आपसे है कि जैसे चुनाव 4 वर्षों पश्चात हो रहे हैं, तो क्या रणनीति रहेगी आपकी टीम की? रणनीति तो देखिए ऐसा है कि हमारे जो 18 कैंडिडेट हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारा अग्रवाल सभा में 1449 मेंबर हैं टोटल, जिसमें से 100-150 के करीब 1200-1300 के करीब वोटर्स हैं। और हम सबका सभी लोगों से कांटेक्ट है। हमें सबसे पर्सनल कांटेक्ट करके, पर्सनल होम विजिट करके और मीडिया के थ्रू सबसे कांटेक्ट कर रहे हैं। हम उनको अपना मैनिफेस्टो बता रहे हैं। उनको हमारा मैनिफेस्टो बहुत पसंद आ रहा है। जो हमारी रणनीति है वो यही है कि कांटेक्ट करो और जो हमने पीछे काम किया है वो भी बताया, क्योंकि हमारा जो ग्रुप का एजेंडा है, जो मेन क्या कहते हैं उसको मोटिव है, वो ये है कि काम किया है और काम करेंगे। पीछे भी 8 साल काम किया और आगे भी काम करेंगे। बहुत बढ़िया सर। सर, अब मेरा सवाल आपसे रहेगा कि जैसे कि अगर आपकी पार्टी जीतती है तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपने सोच रखे हैं, उसके बारे में जानना चाहूँगी। पार्टी नहीं, पैनल। हमारा जो पैनल है, पार्टी तो राजनीतिक होती है। हाँ, पूछिए आप। तो कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपने सोच रखे हैं कि अगर जीतती है तो सबसे पहले वो कार्य करे जाएंगे? सबसे पहले एक सुंदर जगह लेके उसका निर्माण किया जाएगा और उसमें आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। और जब हम कम मेंबर थे तो ये जगह कम पड़ती थी हमें, अब हम बहुत ज़्यादा मेंबर हैं तो जगह की ज़रूरत है। सबसे पहला काम यही किया जाएगा। उसके अंदर क्या क्या किया जाएगा, उसके अंदर सुंदर स्विमिंग पूल होगा, बैडमिंटन ग्राउंड होगा, बास्केटबॉल ग्राउंड होगा, कोर्ट होगा और सुंदर उसमें बच्चों के टॉय होंगे, लाइब्रेरी होगी, सीनियर सिटीजन होम का जो है उसके अंदर कोई ना कोई और साधन होगा। शादी के लिए 2 हॉल बनाए जाएंगे, 30-35 कमरे 5 स्टार की सुविधा से बनाए जाएंगे। और मैं ये आश्वासन देता हूँ, मुझे आप लोग बनाइए, मेरे पैनल को लाइए। ओम पैनल है हमारा और मैं तुरंत इसके बाद इस पे ही काम करूँगा और आपको 1 साल और 1.25 साल में ये चीज़ बना के दूंगा, ना कि हम इसको तैयार करके देंगे आपको। जी जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर, अब मेरा सवाल आपसे है, जैसे आप लोगों के चुनाव चिन्ह ओम है, तो आपको इस चुनाव चिन्ह से कितनी मजबूती मिलती है ओम से? देखिए, ओम जो शब्द है इससे ही संसार की उत्पत्ति हुई है। ओम ही पहला शब्द है जिसमें सब कुछ संसार की संरचना है। और हम पहले भी जो इलेक्शन लड़े हैं वो ओम ही के निशान के ऊपर हमने चुनाव लड़ा है और हमें जीत भी हासिल हुई है। और अब भी मैं विश्वास करता हूँ कि इसी ओम चिन्ह के द्वारा ही हमारी जीत होगी, क्योंकि ओम आप घर में भी बोलिए, कहीं पे भी बोलिए, ओम का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो उसका बहुत बड़ा मतलब है। तो इसलिए ओम शब्द बहुत गहरा शब्द है और ओम शब्द से ही हमारी जीत होगी। जी सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि अगर जैसे आपकी जो टीम है उसके जो आपका प्रेरणा स्रोत है, मार्गदर्शक है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। हमारे प्रेरणा स्रोत जो हमारे पूर्व प्रधान रहे हैं वही हमारे प्रेरणा स्रोत है। जब भी हम कोई काम करते हैं उनके सलाह से करते हैं और कोई दिक्कत आती है तो उनका पूरा साथ हमारे को मिलता है, वही हमारे प्रेरणा स्रोत है। सर, जैसे कि अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं तो कितना आपको सपोर्ट मिल रहा है, कितना सपोर्ट कर रही है जनता आपको? हमारे यहाँ शालीमार बाग में
प्रीतमपुरा में, मालटाउन में और रोहिणी में सारा सपोर्ट जो है बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है हमें, बहुत अच्छा। पूरे पैनल को सपोर्ट मिल रहा है और पूरा पैनल हमारा आएगा यहाँ। ओम पैनल है हमारा और पूरा बहुत अच्छे बहुमत से आएगा। हाँ सर, मैं अब आपसे एक संदेश चाहूँगी अपने अग्रवैश्य आवाज़ की चैनल के लिए। संदेश यही है जी, देखो किसी भी संस्था में जो कार्यकारिणी होती है, जो वहाँ के पदाधिकारी होते हैं, उनका यही होता है कि जो अपने मेंबर्स के सुविधाओं के लिए, मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करें, वही हमारा ऑब्जेक्टिव है। और यही संदेश में जो है आपके अखबार, आपके उसके माध्यम के थ्रू जानेगी कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, काम किया है, काम करेंगे, और यही ऑब्जेक्टिव हर संस्था का होना चाहिए। हमारे साथ टीम के कुछ सदस्य हैं, तो आइए जानते हैं उनसे ओम टीम के बारे में। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या कहना है ओम टीम के बारे में? मैं शंकर जिंदल, कोषाध्यक्ष दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन नया बाज़ार, और काफ़ी संस्थाएं, हॉस्पिटल सेक्टर, इंटरनेशनल हॉस्पिटल का, बाई सेक्टर का मैं फाउंडर मेंबर हूँ, साथ में काफ़ी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। और मैंने यहाँ के देखा जो ये ओम की गूंज के अंदर जो एक शांति मिलती है और कार्य करने की शक्ति बढ़ती है, वो ओम गूंज से ही बढ़ती है। मैं तो अभी सभी भाइयों को जो भी अपने संस्था से जुड़े हुए हैं, शालीमार बाग के जो इलेक्शन हैं उनमें सबसे ज़्यादा मतदान करके अपने बहुमत ओम चुनाव चिन्ह को दें। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी और पार्टी में आप किस पद पर है उसके बारे में जानना चाहूँगी। मेरा नाम विकास गोयल है और मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए प्रत्याशी हूँ। जी सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर आपकी पार्टी जीतती है तो सबसे पहले कौन से कार्य होंगे जो आप करेंगे? वैसे तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी ही पार्टी जीतेगी, ओम पैनल ही जीतेगा। और हमारे जो आगे के कार्य हैं वो पहले से ही हमने डिसाइड कर रखे हैं। जैसे कि हमारे प्रधान जी ने कहा था कि 2.5 एकड़ में एक वाटिका बनाएंगे, वो हमारा मेन उद्देश्य है। सबसे पहले हम उसी पे ही वर्क करेंगे और बहुत सारे कार्य हैं जो डे बाय डे स्टार्ट होंगे। सर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका नाम जानना चाहूँगी और आप पार्टी में किस पद पर हैं उसके बारे में जानना चाहूँगी। मेरा नाम मनीष गोयल है और मेरे को पार्टी ने उप प्रधान पद के लिए खड़ा किया है जी। और ओम निशान है हमारा पूरे पैनल का, और सभी से अपील की ओम पे मोहर लगा के पूरे ग्रुप को जिताए। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी, अगर आप जीतते हैं और टीम मतलब आपकी जीतती है तो आप क्या कार्य करेंगे? सबसे पहले नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम जीवन गोयल है, मैं संयुक्त मुख्यमंत्री की पोस्ट के लिए खड़ा हूँ। जो पैनल ने मेरे पे विश्वास किया है और नई युवा टीम को आगे लाने के लिए जो उन्होंने चेष्टा की है, हम उस पर खड़ा होकर उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। और वैसे तो हमारी जीत 100% निश्चित है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे पास हमारे पुराने प्रधान और मार्गदर्शक हमारे ऊपर जो छत्र छाया बनाई हुई है, जैसे एक अग्रसेन परिवार पे जैसे पितृगण की छाया रहती है, वैसे करके हमारे मार्गदर्शक हमारी उसकी दृष्टि में हमने जो पहले काम किया है और जो उनसे हमने सीखा है वो हम पूरा करने के लिए अपना जो है पूरा सहयोग जो हो सकेगा वो करेंगे। मेरा नाम विजेंद्र मित्तल है जी। मैं 40 साल से यह शालीमार बाग रहता हूँ। 3 बार मैं इस संस्था का कोषाध्यक्ष रह चुका हूँ, 3 बार। तो इसलिए मैं और भी पदों पर रह चुका हूँ यहाँ, लेकिन मैं 3 पद कैशियर का जो आप कोषाध्यक्ष का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, वो इसी पद पे मैं 3 बार पहले ऑलरेडी काम कर चुका हूँ और मेरे को इस काम का काफ़ी तजुर्बा हो चुका है जी। और मेरे ऊपर भगवान की कृपा से कोई भी सब इतना विश्वास करते हैं लोग, और इतना मेरे को है कि उनको भाई ये बहुत सही कैंडिडेट है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी दर्शकों को, अपने सभी मेंबर्स को ये संदेश देना चाहूँगा कि ये भाईचारे का इलेक्शन है। सभी भाई हैं, आपस में भाई हैं, और सभी भाइयों को बढ़ चढ़कर इस इलेक्शन में, ये इलेक्शन 2013 के बाद ऐसा इलेक्शन हो रहा है, तो सभी भाइयों को बढ़ चढ़कर इसी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। और ओम में ही विजय है, ओम ग्रुप को भारी मतों से विजयी बनाए। से यहाँ का निवासी हूँ, शालीमार बाग का निवासी हूँ। आर के गोयल मेरा नाम है।
और ये संस्था, ये टीम जो है पिछले 8 साल से कार्यरत थी अग्रवाल सभा में कार्यरत, तो इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं। जो पीछे काम किए हुए थे उनमें सुधार किया है और आगे भी आश्वासन दे रहे हैं कि आगे और अच्छे काम करेंगे। गुप्ता नौजवानों और बुजुर्गों और सभी मेरे अग्रवाल भाइयों से विनती करता हूं कि ये इलेक्शन शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो और अच्छी एक ऐसी टीम आए जो अच्छा काम कर सके, अग्रवाल समाज के लिए भलाई का कोई अच्छा ऐसा काम कर सके। 40 साल से इसको जानता हूँ और मेहनती है, कर्मठ काम करने वाला है समाज का, और कोई शालीमार बाग में ऐसा नहीं जो इनको नहीं जानता हूँ, और हर एक के काम करने में सबसे आगे रहता है। जब चाहो बुला लो, आधी रात को भी कहोगे तो तैयार रहता है काम करने के लिए। तो हम तो ये कहते हैं भाईचारे का इलेक्शन है, सब मिल के काम करें और अच्छी बात है। ओम तो सबसे अच्छा नाम सभी लेते आए, बड़े बड़े महात्मा भी लेते आए, ओम तो ओम है ही। ओम ग्रुप को सभी वोट देना। ओम तो ओम ही है, हमारे प्रधान जी हैं, बहुत अच्छे प्रधान जी हैं, हर आदमी का पूरा जोर शोर पे काम करेंगे। मैं विशेष मंडल में सदस्य के लिए खड़ा हूँ, कृपा करके सब हमारी वोट देना।